हेलो दोस्तों, आज 20 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे पेगासस निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ये एक स्पाईवेयर है। तो पेगासस ये एक स्पाईवेयर है, यानी कि ये एक प्रकार का मालवेयर है और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर और स्मार्टफोन को हैक करने के लिए किया जाता है। और ये यूज़र के विदाउट परमिशन से उनके स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड इंटरनेट यूजर्स डाटा को स्टील कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इस पेगासस मालवेयर को किसने डेवलप किया है? तो NSO ग्रुप ने, जो कि इजराइल बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जारी करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ये इंडिया का पहला स्टेट होगा जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जारी करेगा। और इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप जिसका नाम है लेजिट डॉग। तो इसमें 1 मिलियन डिप्लोमा सर्टिफिकेट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। और पूरे विश्व में ऐसे 3 कंट्रीज है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को जारी करता है। तो उसमें कौन कौन शामिल है? तो सिंगापुर, माल्टा एंड बहरेन। तो पूरे विश्व में भारत चौथा कंट्री बनेगा जो इसका इस्तेमाल करेंगे और भारत में महाराष्ट्र पहला राज्य बनेगा। ठीक है। तो ब्लॉकचेन ये रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन का एक सिस्टम होता है जिसको हैक या फिर उसको चीट करना या फिर उसको चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पार्क सेन ट्रॉफी किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद ये इंडिया का पहला चेस ग्रैंड मास्टर बना था 1988 में और इन्होंने रिसेंटली स्पार्क सेन ट्रॉफी जीता है। ठीक है। और इन्होंने हराया है व्लादिमीर क्रामनिक को, जो कि रशियन चेस ग्रैंड मास्टर है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली अभिमन्यु मिश्रा ये पूरे विश्व का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना है। अर्जुन कल्याण जो कि तमिलनाडु से है, ये 68th चेस ग्रैंड मास्टर बना है इंडिया का। गुकेश डी ये भी तमिलनाडु से है, ये रिसेंटली गेलफेंट चैलेंज को जीते हैं। बी सविता श्री ये वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने AI टूल NB ड्राइवर को विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, IIT मद्रास। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल जिसका नाम है NB ड्राइवर, इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने। एंड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल NB ड्राइवर विल बी यूज टू एनालिसिस कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन इन द सेल, यानी कि इसका इस्तेमाल कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले म्यूटेशन का विश्लेषण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार दलिता बंधु स्कीम को लॉन्च करेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना। ठीक है। तो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये दलिता बंधु स्कीम को लॉन्च करेंगे और इस स्कीम का एम होगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू दलित फैमिलीज़, यानी कि जो भी दलित फैमिलीज़ यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट किया जाएगा। और इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा एज अ पायलट प्रोजेक्ट फ्रॉम हुजूराबाद कंस्टिट्यूंसी असेंबली। ठीक है। तो तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद और अभी प्रेजेंट टाइम CM है चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिल से सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, मंकी बी वायरस के कारण पहला मानव मृत्यु यानी कि फर्स्ट ह्यूमन डेथ किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, चाइना में। ठीक है। तो मंकी बी वायरस, इसको हर्पिस बी वायरस भी कहा जाता है और इसको फर्स्ट टाइम 1932 में आइडेंटिफाई किया गया था। अच्छा, मंकी बी वायरस ये प्रिवेलेंट होता है माकाओ मंकीज़ में। ठीक है। अच्छा, जब ये इंसानों तक फैलता है तो ये इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिसके कारण ब्रेन में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होता है। एंड ड्यू टू दिस इन्फ्लेमेशन टू द ब्रेन लीडिंग टू अ लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, यानी कि चेतना की कमी हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना को लॉन्च करेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा। ठीक है। तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है और इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा हरियाणा के 137 ब्लॉक में। और इस स्कीम का एम होगा टू इनकरेज एंड प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एरियाज़। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है। तो हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, CM है भी प्रेजेंट टाइम मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है रिसेंटली बने हैं वो है बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, लेविस हैमिल्टन। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को रिसेंटली लेविस हैमिल्टन ने जीता है। तो 2021 के कुछ फार्मूला 1 के ऑल ग्रैंड प्रिक्स को देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इसको रिसेंटली जीता है M वर्स्टपन।
स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स इसको भी जीता है एम वर्स्टपन, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स इसको भी जीता है एम वर्स्टपन, एंड अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है एस पेरेज, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है लेविस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर भारतीय विरासत संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को स्थापित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी नोएडा में, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ पे किए जाएंगे? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। और इसमें फोकस किया जाएगा ऑन कंजर्वेशन एंड रिसर्च इन इंडियाज़ रिच हेरिटेज। तो भारत के रिच हेरिटेज के रिसर्च और कंजर्वेशन को फोकस किया जाएगा। तो इसकी मतलब इसको अनाउंस किया है मिनिस्टर ऑफ कल्चर, जो अभी प्रेजेंट टाइम है जी किशन रेड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्वेटिक रोबोटिक्स गैलरी एंड नेचर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ठीक है। तो एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी एंड नेचर पार्क इसको सेटअप किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो अहमदाबाद के साइंस सिटी में, गुजरात में, ठीक है। और इसकी उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने की है। तो यहाँ पे है, ये है एक्वेटिक गैलरी, है ना, यहाँ पे है रोबोटिक गैलरी, और ये पिक्चर है आपका नेचर पार्क का, और ये है पूरा साइंस सिटी आपका अहमदाबाद का। अगला क्वेश्चन है, लाइफ विद अ पिंच ऑफ सोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए अतरेई भट्टाचार्य। तो ये केरल के एक बायोलॉजिस्ट है, इन्होंने लाइफ विद अ पिंच ऑफ सोल्ट पुस्तक को लिखी है। तो रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक का। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ इनके लेखक है मेघना पंत। अशोका असूत्र इनके लेखक है इरविन एलन सीली। मनोहर पारिकर अ ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ इनके लेखक है नितिन गोखले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पायल कपड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका ऑप्शन ए फिल्म मेकर। तो पायल कपड़िया ये इंडियन फिल्म मेकर है, और रिसेंटली 74th कांस फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस में। और इसमें पायल कपड़िया ने OLD और यानी कि गोल्डन आई अवार्ड जीते हैं फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में, और इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में दिए जाने वाले हाईएस्ट अवार्ड जिसका नाम है पाम डी और इनको जीते हैं जूलिया डुकोर्नाउ ने, और इनको ये अवार्ड दिया गया है उनके फिल्म टाइटैन के लिए, याद रखिएगा टाइटैन के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में दिए जाने वाले हाईएस्ट अवार्ड को जीते हैं जिसका नाम है पाम डी और, ठीक है। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हैं कैलेब लैंड्री जोनस एंड बेस्ट एक्ट्रेस रिनेट रेनसेव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन भी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर कापू कम्युनिटी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS, और ये रिजर्वेशन दिए जाएंगे जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो रिसेंटली सॉल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में। इंडिया का पहला एम्बुलेंस मतलब एनिमल एम्बुलेंस ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। IT पॉलिसी फॉर 2021 to 2024 आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। YSR बीमा इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका ऑप्शन ए फ्रीडम फाइटर। तो मंगल पांडे ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, और इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुए थे, और रिसेंटली इनका 194th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। तो मंगल पांडे ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे, और इनको जाना जाता है फॉर स्प्रेडिंग सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857 यानी कि 1857 के सिपाही विद्रोह के कारण इनको जाना जाता है। तो सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857 इसको जाना जाता है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट किए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था इनफील्ड राइफल को, डेट वेयर ग्रीस्ड विथ एनिमल फैट, और इस एनिमल फैट के कारण सोल्जर के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करते थे, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जोड़ दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महालक्ष्मी योजना को लॉन्च किए? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च महालक्ष्मी योजना रिसेंटली? तो आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड मेघालय।